नमस्ते बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है विभाज्यता नियम, जिसको हम लोग बोलते हैं डिविजिबिलिटी रूल। यह डिविजिबिलिटी रूल हमारा कहाँ से प्रारंभ होता है? दो से प्रारंभ होता है। एक का कोई भी विभाज्य नियम नहीं होता है, चूंकि एक का भाग जो है सभी संख्याओं में क्या होता है, चला जाता है। विभाज्यता नियम कहाँ से प्रारंभ होता है? दो से। तो दो का विभाज्य नियम कहता है वे संख्या जिनके इकाई का अंक क्या होना चाहिए हमारे पास में? सम संख्या। इकाई अंक सभी लोग जानते होंगे। इकाई अंक में सम संख्या, कोई भी एक सम संख्या हो, जैसे 0 है, 2 है, 4 है, 6 या 8, इनमें से कोई भी एक संख्या होती है तो वे सभी संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं। जैसे कि यदि हम लोग यहाँ पर देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, मान लीजिए हमारे पास में कितना 58 है। 58 में यदि मैं 2 का भाग देता हूं तो कितना बार जाएगा? 2 दूनी कितना हो जाएगा हमारे पास में? 4 बचेगा। एक अगली संख्या क्या उतारेंगे? 8। तो 2 नाम कितना जाएगा? 18। इसमें 2 का पूरा पूरा भाग क्या हुआ? चला गया। ठीक इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं, मान लीजिए हमारे पास में कितना 1 5 6 7 और कितना दिया हमारे पास में 6 दिए। इस प्रकार से आप बड़ी से बड़ी संख्या या छोटी से छोटी संख्या में यदि इकाई अंक कितना हो 0 2 4 6 या कितना हो 8, इनमें से कोई भी एक संख्या इकाई अंक में पाई जाती है तो वह संख्या जो है 2 से पूर्णतः विभाजित होती है। और मान लीजिए हमारे पास में हो सकता है हमारे पास बड़ी से बड़ी संख्या, जैसे हम लोग ले लें 5 6 7 8 9 10 11 और यहाँ पर मान लीजिए कितना आ गया हमारे पास में 12। यहाँ पर हम देखेंगे इकाई अंक कितना यहाँ पर हमारे पास में 2 है। तो यह पूरी संख्या जो है 2 से कैसी होगी? पूर्णतः विभाजित होगी। इस संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग क्या होगा? चला जाएगा। इसके लिए हमको हमेशा याद रखना है कि इकाई अंक में कितना होना चाहिए? 0 2 4 6 या 8 इकाई अंक में पाया जाता है तो वह संख्या 2 से कैसी होती है? पूर्णतः विभाजित होती है। चलिए, हमने 2 का विभाज्य नियम पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे 3 का विभाज्य नियम। तो 3 का विभाज्य नियम क्या कहता है? हमारे पास में जो भी दी हुई संख्याएं, जैसे मान लीजिए हमारे पास में कितना दिया है 1 2 3, ठीक ना? हमको इसमें किसका भाग दे करके देखना है? 3 का भाग दे करके देखना है। तो इसके लिए हम लोग क्या काम करते हैं? जो दी हुई संख्या है यदि उनको जोड़ने पर 3 का पहाड़ा आए, 3 के पहाड़े से तात्पर्य है जैसे हमारे पास में दिया है 1, तो इनको क्या करेंगे? ऐड करेंगे, +2 प्लस कितना आएगा 3। तीनों को ऐड करने पर हमारे पास में कितना आता है? 6। तो यह संख्या 3 के पहाड़े में आती है। हाँ, 3 6 के पहाड़े में आता है। तो यह पूरी की पूरी संख्या जो है 3 से कैसी होगी? पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे हम लोग देखते हैं यहाँ पर 5 8 7 और मान लीजिए हमारे पास में कितना आ गया? 2 आ गया। अब इसको हम ऐड करके देखेंगे, ऐड कर लेते कितना 5 + 8 + 7 प्लस कितना आएगा 2। ऐड करेंगे हम 5 और 8 कितना हो जाएगा 13 + 7 कितना हो जाएगा हमारे पास में 20 और 20 + 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 22। क्या 22 3 के टेबल में आता है? नहीं आता है। तो ये हमारे पास में इसमें जो है यह 3 से विभाज्य नहीं है। वहीं पर मान लीजिए हम लोग ले लेते हैं 6 है 5 है और मान लीजिए हमारे पास कितना आ गया जी? 4 आ गया। तो इसको हम ऐड करके देखेंगे कितना आएगा 6 + 5 प्लस कितना आएगा 4। हम ऐड करेंगे इसको 6 5 11 4 कितना हो जाएगा 15। 15 3 के पहाड़े में आता है। हाँ, तो यह संख्या 3 से कैसे होगी? पूर्णतः विभाजित होगी। मतलब 15 को नहीं देखना, पूर्णतः विभाजित कौन होगी? 654 जी हमारे 3 से क्या होगी? पूर्ण रूप से विभाजित होगी। ठीक इसी प्रकार से हम बड़ी से बड़ी संख्या ले लें या क्या ले लें? छोटी से छोटी संख्या ले लें। जैसे बड़ी से बड़ी संख्या मान लीजिए मैं ले लेता हूँ आपके पास में 8 2 5 7 4 3 2 9। हम बड़ी से बड़ी संख्या ले लें, जितने अंकों के लिए उतने अंकों ले सकते हैं। हमको सिर्फ यहाँ क्या करना है? सभी को ऐड करके देखना है। और यदि मान लीजिए हमको ऐड नहीं करना है, ऐड करने में मान लीजिए हमको क्या लगता है? समय लगता है, तो ऐड नहीं कीजिए। आप देखिए सबसे पहले 3 को, जो 3 के पहाड़े में आता है। 3 के पहाड़े 7 पर, जैसे हम लोग देखेंगे किसको? 9। 9 3 के पहाड़े में आता है, उसको कट कर दीजिए। 3 3 के पहाड़े में आता है, उसको कट कर दीजिए। फिर उसके बाद हम देखेंगे 7 और 5 12, 12 हो जाएगा। 12 3 के पहाड़े में आता है, ये संख्या कैसी होगी? कट जाएगी। 4 और 2 कितना होता है? 6। तो यहाँ पर भी हमारी यह संख्या कैसी होगी? कट जाएगी। 8 और 2 यहाँ पर कितना हो गया? 10। अब हम देखेंगे क्या 10 3 के पहाड़े में आता है? नहीं आता है। तो यह पूरी संख्या में जो है 3 का भाग क्या होगा? नहीं जाएगा। ठीक इसी प्रकार से हम लोग मान लीजिए देख लेते हैं 5 6 7 3 और मान लीजिए हमारे पास कितना आ गया? 2 आ गया। या तो हम ऐड करके देख लेंगे
या तो क्या करेंगे, 3 का पहाड़ा देख लेंगे, वह संख्या जो है जोड़ने पर 3 के पहाड़ा में आ रही है कि नहीं आ रही। आप किसी भी संख्या को जोड़ सकते हो, ठीक है ना। जैसे हम यहाँ देखेंगे 6 3 के पहाड़े में आता है जी, फिर यहाँ 3 आता है, हाँ, फिर यहाँ देखेंगे 7 और 2 9, तो 9 3 के पहाड़े में आता, हाँ। अब यहाँ पर हमारे पास में कौन बचा, 5, तो 5 जो है 3 के पहाड़े में नहीं आता है, इसलिए यह पूरी की पूरी संख्या जो है 3 से विभाजित नहीं होगी, ठीक है। इस प्रकार से हम चाहें तो संख्याओं को जोड़ करके देख लेंगे, और यदि जोड़ करके नहीं देखना है तो हम सभी संख्याओं में क्या करेंगे, 3 का भाग जा रहा है कि उन संख्याओं को ऐड कर करके देख लेंगे, और यदि ऐड करने पर पूरा पूरा पहाड़ा जाता है तो पूरी संख्या जो है 3 से कैसे होगी, पूर्ण रूप से विभाजित होगी। चलिए, हमने 2 का नियम पढ़े, 3 का नियम पढ़े, अब इसके बाद हम किसका पढ़ेंगे, 4 का विभाज्य नियम। 4 का विभाज्य नियम क्या कहता है, हम यहाँ पर देखेंगे कि किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक, किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होना चाहिए पूर्ण रूप से। कैसे, हम किसी भी संख्या के क्या देखेंगे, अंतिम 2 अंक। अंतिम 2 अंक से तात्पर्य होता है, मान लीजिए मैं बड़ी से बड़ी संख्या लेता हूं आपको बताने के लिए, हम एग्जांपल के तौर पर ले ले 5 8 4 6, और मान लीजिए यहाँ पर कितना आ गया, 4। जैसे हम लोग यहाँ पर क्या देखेंगे, इस संख्या को नहीं देखना पूरी संख्या को, इसमें 4 का भाग जा रहा है कि नहीं, हमको सिर्फ किसको देखना है, 64 को। हमारे पास कितना 64 में हम देखेंगे, आपको वहां नहीं बनता भाग देते, आप यहाँ लिख लीजिए, हम इसमें देखेंगे किसका भाग, 4 का भाग। 4 एकम कितना आएगा, यहाँ पर 4, हटाएंगे कितना बचेगा, 2, अगली संख्या क्या जाएगा, 4। है 4 का पहाड़ पढ़ेंगे, 24 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो 4 6 24, यहाँ हम देखेंगे रिमाइंडर बोले शेषफल में कितना आ गया, 0। तो इस पूरी संख्या में जो है 4 का भाग क्या होगा, चला जाएगा, ठीक। इसी प्रकार से और हम लोग देखते हैं, मान लीजिए हमारे पास आ गया 5, और मान लीजिए हमारे पास कितना आ गया 8, और कितना आ गया हमारे पास में 0। हम इसमें देखेंगे, देखिएगा हमको इसको नहीं देखना, हमको सिर्फ क्या देखना, अंतिम के 2 अंक। हम देखेंगे 4 दूनी 8 और 4 शून्य शून्य, तो हमारे पास में यहाँ पूरा पूरा भाग चला गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 580 जो है 4 से पूर्णतः विभाजित होगी, ठीक। इसी प्रकार और हम एग्जाम्पल देख सकते हैं, मान लीजिए हमारे पास में 3 2 5 8 7, और मान लीजिए हमारे पास में कितना आ गया, 4 आ गया। हमको सिर्फ किसको देखना है, अंतिम के 2 अंक, 2 डिजिट, ठीक है। तो यह क्या कहता है हमारे पास में, चलिए हम 74 में भाग दे करके देखते हैं, किसका भाग देना हमको, 4 का। 4 एकम 4, कितना बचेगा, 3, अब कितना जाएगा, 4। क्या 4 के पहाड़े में 34 आता है क्या, नहीं आता है, तो हमारा शेषफल कितना आ गया, 34। यदि हमारा शेषफल 0 आता तो यह हम कहते कि इस संख्या में जो है 4 का भाग क्या होगा, जाएगा, लेकिन यहाँ भाग देने पर 74 में हमारा शेषफल कितना आ गया, 34, तो इसमें 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा, मतलब इस संख्या में 4 का, यह संख्या 4 से विभाजित नहीं होगी, ठीक। उसी प्रकार से और हम एग्जाम्पल देख सकते हैं, मान लीजिए हमारे पास कितना आ गया, 5 8 7, और मान लीजिए कितना आ गया हमारे पास में 2 आ गया। फिर हम देखेंगे यहाँ अंतिम के 2 अंक, अंतिम 2 अंक हमारे पास में क्या, 72 है, हम 72 को लेंगे, फिर किसका भाग देंगे, हम 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 एकम 4, कितना बचेगा, 3, कितना जाएगा हमारे पास में 2, फिर 4 का पहाड़ पढ़ेंगे, 4 अट्ठे 32, ठीक है जी। हमारे पास में शेषफल कितना आ गया, 0 आ गया। जब शेषफल यहाँ पर हमारे पास में 0 आ गया तो ये हम कह सकते हैं कि 5872 जो है यह 4 से पूर्णतः कैसी होगी, विभाजित होगी। चलिए बच्चे, हमने अभी 4 का नियम देखे थे, अब हम इसके बाद देखेंगे किसका, 5 का विभाज्य नियम। 5 का विभाज्य नियम हमारा कहता है, बिल्कुल सबसे इजी है। 5 का विभाज्य नियम कहता है इकाई का अंक, या बोले तो हम यूनिट डिजिट 0 या कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। यदि संख्या के इकाई का अंक 0 हो या 5 हो तो वह संख्या जो है 5 से कैसी होगी, पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। जैसे हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर, वह बड़ी से बड़ी संख्या हो या छोटी से छोटी संख्या हो, इकाई का अंक 0 हो या क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए, तो वह संख्या पूर्णतः कैसी होगी, विभाजित होगी। जैसे हम लोग देख सकते हैं 5 8 4 और कितना है हमारे पास में 0, यहाँ इकाई का अंक कितना है, 0 है, इकाई का अंक कितना है, 0 है। जब इकाई का अंक हमारे पास में 0 है तो यह संख्या पूर्णतः 5 से कैसी होगी, विभाज्य होगी। चलिए हम देख लेते हैं यहाँ पर, जैसे हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट भाग दे रहा हूँ आपको मैं, 5 एकम 5, फिर यहाँ कितना आएगा, 5 एकम 5, कितना बचेगा 3, यहाँ कितना हो जाएगा 34, फिर 5 कहते हैं हम भाग देंगे 5 छक्का 30, यहाँ बचेगा कितना
4, तो कितना हो जाएगा 40, 8 पंचे 40। तो इस संख्या में जो है 5 का भाग पूरा पूरा क्या हुआ, चला गया। ठीक उसी प्रकार से हम देखते हैं इकाई अंक या तो 0 हो या तो कितना हो 5 हो। जैसे मैं यहाँ पर ले सकता हूँ 6, 7, 8 और कितना आ गया 5। यहाँ इकाई अंक कितना है 5 है, तो यह संख्या 5 से कैसी होगी, पूर्णतः विभाजित होगी। चलिए हम फिर से देखते हैं। 5 एकम 5, कितना बचेगा बेटा 1, कितना हो जाएगा 17। फिर हम 5 का भाग देंगे, कितना हो जाएगा 5 तिया 15। फिर कितना यहाँ 17 था 15, कितना बचेगा 2, कितना हो जाएगा 28। फिर 5 हम कितना हो जाएगा 25। फिर यहाँ कितना बचेगा हमारे पास में 3, तो कितना हो जाएगा यह 35। तो फिर हमारे पास कितना हो जाएगा 5 7 35। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 6 7 8 5 में जो है 5 का पूरा पूरा भाग क्या होगा, चला जाएगा। और हमारा अदर एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास आ गया 8 4 3 2 5 और ये हमारे पास में कितना आ गया मान लीजिए 6। अब इसमें देखेंगे 8 7 3 5 और क्या है 6। हम यहाँ देखेंगे इकाई अंक कितना है 6 है। हमारा नियम क्या कहता है, इकाई अंक में 0 हो या क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए। जब इकाई अंक में 0 या 5 नहीं है, इसके अलावा कोई भी अदर संख्या आती है, तो इस संख्या में कभी भी 5 का भाग नहीं जाता है। ठीक है, और बताते हैं हम आपको। मान लीजिए हमारे पास में एग्जाम्पल के रूप में और हम ले लेते हैं 2 3 5 7, मान लीजिए कितना आ गया 5 आ गया। अब यहाँ पर हमारे पास में इकाई अंक कितना है 5 है, तो यह संख्या भी 5 से कैसे होगी, पूर्णतः विभाजित होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।